आज हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 45, क्लास 11th। देखिए क्वेश्चन है, बताते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल पे। नोट करके ध्यान रखना पड़ेगा कि इसी पे क्वेश्चन बताएंगे। दो आयनन विभव, मान लीजिए आयन व IN+1 का अंतर, मतलब यह आयन का मतलब 1 2 3, अगर एक है दो, एक है तो यहाँ 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 1 और 2 का अंतर, तो अंतर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है तो तत्व का उच्च ऑक्सीकरण अवस्था, तत्व का उच्च ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है। फिर क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन दिया कि एक तत्व का, कोई तत्व है, एक तत्व मान लीजिए ए है, तत्व ए का I1 प्रथम आयनन एंथैल्पी 7.6, I2 15 तथा I3 80.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस तत्व की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? देखिए इसका सलूशन देखिए कि इसको पहले अंतर निकालिए, डेल I12 का मतलब 2 में से एक वाले घटा दोगे, तो 2 वाले का मान 15 है, 15 - 7.6 इक्वल टू क्या होगा, 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल I2, 3 में से इतना कैंसिल कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करिए, तो 80.11 - 15 इक्वल टू होगा 65.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, यह तत्व दो धनावेशित होगा। पहला इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो I1 होगा, दूसरा निकलेगा तो I1 और I2 में कौन होगा, तो 2 वाला होगा, क्योंकि इसका जो प्रथम वाले से भी इसका कम है, सेकंड वाले का, थर्ड वाले का ज़्यादा है, तो इसका यह सिद्ध होगा कि यह तत्व दो धनावेशित यानी A पर 2 प्लस होगा, न कि A पर 1 प्लस या A पर 3 प्लस आयन। क्यों नहीं होगा कि A 2 ही होगा, तो 1 और 3 क्यों नहीं होगा,
तो क्योंकि ये लिखेंगे क्योंकि डेल I12 का मान कितना है, इसका सबसे कम है, इनसे भी कम है। I1 का मान 7 पॉइंट है और I2 का मान और भी कम है। डेल I2 का मान कम है तथा डेल ये 23 का मान वो 16 से क्या अधिक है। कहा गया कि अंतर जो है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होना चाहिए। तो ये 65 है, तो I23 का मान 23 में 3 होता है, इसमें 12 में 2 होगा क्योंकि इसका मान कम है, का मान अधिक है, अधिक है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब इसके बाद आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तथा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ELECTRON इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको डेल EGH नॉट से प्रदर्शित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी दोनों एक ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, हल्का सा है, समझने की कोशिश करेगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता के इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहिए तो जो इलेक्ट्रॉन किसी तत्व की गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन भरने पर जितनी ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, तथा उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में जितना मानक एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। क्या लिखेंगे, किसी उदासीन गैसीय परमाणु, किसी उदासीन गैसीय परमाणु, उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जितनी जो ऊर्जा है या जितनी ऊर्जा निर्मुक्त होती है, निर्मुक्त मतलब निकलती है, निर्मुक्त होती है, उसे तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। और हम लोग को पढ़ना है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं तथा इस प्रक्रिया में
मानक एंथैल्पी परिवर्तन, मानक एंथैल्पी परिवर्तन को इलेक्ट्रॉन लब्धि, इस प्रक्रिया में मानक एंथैल्पी परिवर्तन को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी डेल ई जी एच नॉट कहते हैं। फिर ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसी उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जितनी ऊर्जा निर्मुक्त होती है, निकलती है जितनी ऊर्जा, उसे तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है। और इस प्रक्रिया में मानक एंथैल्पी परिवर्तन को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। इसको हम इससे भी समझ सकते हैं एक तरह से कि जो ए है वह माइनस डेल ई जी एच नॉट के इक्वल होता है, का अपोजिट मान होता है। मान व समान होते हैं, लेकिन साइन चेंज होते हैं। ठीक है, इसको समझेंगे कैसे, एक एग्जाम्पल से देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरीन है, क्लोरीन गैस होती है, इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ये क्या होगा, Cl माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये माइनस हटाएंगे तो इधर वाला माइनस हो जाएगा। हाँ, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल ई जी एच नॉट इक्वल टू माइनस ई ए। इसमें जो ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इसका ये जो है प्लस 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो डेल ई जी एच इक्वल टू होता है क्या, माइनस ये या ये इक्वल टू माइनस डेल ई जी एच। तो ये दिया है तो इससे मान रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट को -349, इसको जो है किलो जूल पर मोल में बदल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है, एटम इनवर्स में होता है। ठीक है, यानी मतलब कि इलेक्ट्रॉन भरने पर जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है वो तो प्लस में होती है, तो यहाँ प्लस में रहेगा। लेकिन जब डेल ई जी एच नॉट बताएंगे तो वही वैल्यू चेंज हो जाती है, प्लस में रहेगी तो माइनस में हो जाएगी, माइनस में रहेगी तो प्लस में हो जाएगी। चूँकि ये कर रहा है प्लस में है तो यह डेल ई जी एच का नॉट माइनस में हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर ए हो गया, मान लीजिए। एग्जाम्पल नंबर बी, जैसे ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, अकेले है, उदासीन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर दिया जाए तो ऑक्सीजन गैस ही रहेगा, एक माइनस हो गया। ठीक है, तो इसके लिए डेल ई जी एच वन मतलब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी इसकी जो है माइनस में होगी, क्योंकि प्लस में होगा, माइनस ये 1.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन जब इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इसमें भरा जाता है, से ई माइनस हो जाएगा, ई भी माइनस ए भी माइनस, तो ई से 2 माइनस हो जाएगा। तो इसके लिए डेल ई जी एच टू मतलब ये द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो होती है, इसके लिए वह ऊर्जा उत्सर्जित नहीं होगी, इसमें अवशोषित करनी पड़ेगी, और यह इसकी वैल्यू जो है प्लस में हो जाती है 8.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है,
तो यहाँ भी एक क्वेश्चन है कि प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान ऋणात्मक होता है जबकि द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान धनात्मक हो जाता है। इसका ऐसा क्यों होता है, इसको अगले टर्म में बताएंगे कि द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान धनात्मक क्यों होता है। थैंक यू।